Today I will explain the fifth chapter, The Snake and the Mirror from Beehive textbook. This is the story about a doctor and a snake. It is a very humorous story and a very important part is also a mirror. ये जो कहानी है उसमें डॉक्टर, एक स्नेक और एक मिरर की स्टोरी है. बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है और देखते हैं लेट्स व्हाट इज़ गिवन इन दिस स्टोरी नाउ. जो कहानी का जो स्टोरी को लिखा गया है वो मलयालम में स्टोरी लिखी गई थी, फिर उसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में. तो ये जो स्टोरी है उसमें एक डॉक्टर है जो एक कहानी बता रहा है. वो अपने फ्रेंड्स को एक कहानी सुना रहा था कि एक बहुत ही एक बड़ा सा भयंकर सा एक सांप था और उसकी स्टोरी वो सुनाता है. डॉक्टर जो था वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं. वो कहता है कि उसने अपनी प्रैक्टिस उन दिनों में शुरू की जब वो किराए के कमरे में रहता था. अब वो बताना शुरू करता है कि समर का टाइम था, जो नाइट थी बहुत ही गर्म थी, लगभग रात के 10 बज चुके थे. वो रेस्तरां से डिनर करके अभी लौटा था. उसने मिट्टी के तेल का लैंप जलाया क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं थी. कुछ समय बाद उसने कमरे की दोनों खिड़कियां खोल दी. तब वो कुर्सी पे बैठ गया और पढ़ने के लिए एक बुक निकाल ली. लैंप के अलावा मेज़ पे एक बहुत बड़ा मिरर भी था. उन दिनों डॉक्टर अपने रूप को मतलब अपने आउटलुक को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल था क्योंकि वो अभी बैचलर था. उसने मिरर में स्वयं को देखा और अपने इमेज पे थोड़ा देखकर मुस्कुराया. कमरे में चूहे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे. डॉक्टर उठा, उसने अपनी बीड़ी जलाई और कमरे में इधर उधर टहलने लगा. उसने फ़ैसला किया कि वो अब शादी करेगा. और शादी कैसे करने का फ़ैसला लिया? उसने फ़ैसला किया कि वो एक लेडी डॉक्टर से शादी करेगा जो बहुत अमीर होगी और उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी. उसने फ़ैसला किया कि वो एक मोटी औरत से शादी करेगा ताकि वह भागना चाहे तो वह उसके पीछे न भाग सके. वो मेज़ के सामने कुर्सी में फिर से बैठ गया. चूहों की जो आवाज़ें थी अब वो बंद हो गई थी. अचानक उसने सुना कि कोई चीज़ उसकी कुर्सी पर धम से गिरी. वह यह देखकर डर गया कि कुर्सी की पीठ पर एक बड़ा सा सांप था. उसी समय डॉक्टर जो था उसके पीठ पे सांप आ गया. इससे पहले कि डॉक्टर सोच सकता या कुछ करता, सांप उसकी बाजू में लिपट गया. उसका फन फैला हुआ था और उसके सिर उसके चेहरे से मुश्किल से 3 से 4 इंच ही दूर थे. डॉक्टर डर से एकदम पत्थर जैसा हो गया था, मगर उसका दिमाग जो था वो एक्टिव था. उसने भगवान से प्रे किया कि वो उसे बचा ले. ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली. सांप ने अपना सिर घुमाया और मिरर में देखा. उसे लगा कि जैसे वो अपना जो इमेज था उसे देखना अच्छा लग रहा था. तब सांप ने स्वयं को डॉक्टर के हाथ से अलग किया और उसकी गोद में गिराया. वहाँ से सांप रेंगते हुए मेज़ पे आ गया. अब वह मिरर की तरफ मुड़ा. शायद वो अपना इमेज नज़दीक से देखना चाहता था. और डॉक्टर ने जल्द ही उठा और वहाँ से सांसें रोके वो कुर्सी से उठा और घर से वो भागा. वह एक अपने फ्रेंड के घर गया. वहाँ पे उसने रात बिताई. अगले मॉर्निंग वो अपने फ्रेंड्स व 2 लोगों को साथ लेकर वहाँ आया और उसने किसी अन्य घर में शिफ्ट होने का निर्णय लिया. मगर उसे यह देखकर बहुत ही सरप्राइज़ हुआ कि कमरे में कुछ भी नहीं बचा था. कोई चोर उसकी जो चीज़ें थी वो लेकर चले गए थे. अब वहाँ न ही सांप का कोई साइन था कि वहाँ पे सांप भी नहीं था. तो दिस इज़ योर स्टोरी स्टूडेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.